जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 28 सितंबर की करंट अफेयर्स में। दोस्तों, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 28 सितंबर की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस सत्र को संबोधित किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? 65वां, 75वां, 85वां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 75वां। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षा अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली तटरक्षा अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत की पहली तटरक्षा अकादमी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आप सबों को पता होगा पर्यटन दिवस कब मनाया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 25 सितंबर, 27 सितंबर, 26 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 27 सितंबर। 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो देव प्रसाद राय जिसने कि यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन 2, सिक्किम सही हो जाएगा उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम में नए कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में असम में नए कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में नए कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो एमबीए की रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में भारतीय इंस्टीट्यूट कितने हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसका कि उत्तर भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 में 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन है? मलेशिया, ब्राज़ील, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिंगापुर। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा देने की योजना बनाई है?
पहला ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा देने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में इसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, वे कौन थी? तो इसर जज अहलूवालिया एक लेखक थी, गायक थी, अर्थशास्त्री थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्री। इसका सही उत्तर अर्थशास्त्री हो जाएगा। इसर जज अहलूवालिया एक अर्थशास्त्री थी जिसका हाल ही में निधन हो गया। 10वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लिए $200 मिलियन ऋण मंजूरी दी है? तो हाल ही में बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये थी 28 सितंबर की करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगी।